वोदका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इंडिया में पार्टी का मतलब बस एक ही नाम होता था, यो हनी सिंह। लेकिन एक दिन अचानक वही सुपरस्टार पूरी तरह गायब हो गया। ना कॉन्सर्ट्स, ना इंटरव्यूज, ना नए गाने। और जब इसके पीछे की सच्चाई सामने आई तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री चौंक गई। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि हनी सिंह आखिर इतने बड़े सुपरस्टार बने कैसे। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू अंग्रेजी बीट दे, अंग्रेजी बीट दे, ऐना भी ना डोप शोप मारिया करो। यो हनी सिंह। प्यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। प्यार तेरा सुपरस्टार। आज से लगभग 10-12 साल पहले अगर आप किसी भी क्लब, डीजे पार्टी या कॉलेज फेस्ट में जाते तो एक नाम हर जगह सुनाई देता था। यो हनी सिंह। उनके गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, वो यूथ कल्चर का हिस्सा बन चुके थे। शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। शादियों में, डीजे नाइट्स में, कॉलेज फेस्टिवल्स में, कार प्लेलिस्ट में, हर जगह एक ही आवाज गूंजती थी, यो हनी सिंह। लेकिन ये सक्सेस उन्हें अचानक नहीं मिली थी। हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है। उनका जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब में। बचपन से ही उन्होंने म्यूजिक में गहरी रुचि दिखाई, लेकिन उस समय इंडिया में रैप और हिप हॉप कल्चर लगभग मौजूद ही नहीं थे। उस दौर में बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में मेनली रोमांटिक गाने और मेलोडी बेस्ड म्यूजिक ही पॉपुलर था। लेकिन हनी सिंह कुछ अलग करना चाहते थे। अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए हनी सिंह लंदन चले गए। वहां उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लंदन में रहकर उन्होंने हिप हॉप कल्चर को करीब से देखा। उन्होंने समझा कि कैसे रैप म्यूजिक यूथ कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कैसे बीट्स, रिदम और लिरिक्स मिलकर एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। यहीं से उनके मन में एक आइडिया आया, क्या रैप म्यूजिक को इंडिया में पॉपुलर बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो इंडिया वापस लौट गए। इंडिया लौटने के बाद हनी सिंह ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय बहुत से लोग कहते थे कि इंडिया में रैप नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय तक इंडियन ऑडियंस रैप म्यूजिक की आदी नहीं थी। लेकिन हनी सिंह को अपने स्टाइल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पंजाबी गानों में वेस्टर्न बीट्स, रैप स्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन को मिक्स करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यूथ को उनका म्यूजिक पसंद आने लगा। फिर आया वो गाना जिसने हनी सिंह की किस्मत बदल दी। ये गाना YouTube पर इतना वायरल हुआ कि उस समय ये इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों में से एक बन गया। इस गाने ने हनी सिंह को ओवरनाइट यूथ आइकन बना दिया। इसके बाद हनी सिंह ने एक और मैसेज हिट दिया। इस गाने में उनके साथ थे पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल। ये ट्रैक इतना पॉपुलर हुआ कि क्लब्स और पार्टीज में लगभग हर डीजे प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया। अंग्रेजी बीट दे, अंग्रेजी बीट दे, यहीं से हनी सिंह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टार्स में शामिल हो गए। लेकिन उनकी असली मंजिल अभी बाकी थी, बॉलीवुड। कुछ ही समय बाद बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की नजर हनी सिंह पर पड़ी। फिर आया ये सॉन्ग जिसने हनी सिंह को नेशनल सुपरस्टार बना दिया। ये गाना ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए बनाया गया था। गाना रिलीज होते ही पूरे देश में हनी सिंह छा गए। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। YouTube पर करोड़ों व्यूज,
हर शादी में यही गाना, हर डीजे नाइट में यही बीट। ये ट्रैक एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। 2013 से 2014 के बीच हनी सिंह का करियर अपने पीक पर था। कहा जाता है कि उस समय वो इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव सिंगर्स में से एक बन चुके थे। After बाजी ये भी after जो चले ये वो बाजी है Party with the group now। रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक सॉन्ग के लिए लगभग 70 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। उनके कॉन्सर्ट्स में हजारों फैंस की भीड़ होती थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसी समय उनकी लाइफ में एक ऐसा फेस आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मम्मी पापा ने बहुत किया मेरे लिए यार, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही तो उनके लिए। हम वो मतलब मेरे को देखते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, मैं उनके पास बैठ भी नहीं पाता। 2014 के बाद हनी सिंह अचानक पब्लिक लाइफ से गायब हो गए। ना कॉन्सर्ट्स, ना इंटरव्यूज, ना नए गाने। सब फैंस हैरान थे। मीडिया में तरह तरह के रूमर्स फैलने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि हनी सिंह का बॉलीवुड में किसी से विवाद हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई इन सबसे अलग थी। काफी समय बाद हनी सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में सच्चाई बताई। 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और जब नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था। इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के इमोशंस और मूड बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। उन्होंने लगभग 1.5 साल तक खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन हनी सिंह ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने रिकवरी शुरू की और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में कम बैक किया। उनके कम बैक सॉन्ग्स भी यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज लेने लगे। Fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, लखाने पे, I'm a motherfucking millionaire। आज कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नए सिंगर्स, नए रैपर्स और नए म्यूजिक स्टाइल्स लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन हनी सिंह का इम्पैक्ट इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया में रैप और हिप हॉप कल्चर को मेन स्ट्रीम बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि इंडियन ऑडियंस भी रैप म्यूजिक को उतना ही पसंद कर सकती है जितना बाकी दुनिया करती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब डीजे पर हनी सिंह का कोई पुराना गाना बजता है तो पूरा क्राउड अपने आप डांस करने लगता है। क्योंकि कुछ आर्टिस्ट सिर्फ गाने नहीं बनाते, वो एक एरा क्रिएट करते हैं। और हनी सिंह उन्हीं आर्टिस्ट में से एक है।